हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाई लो कुर्ती। ये कुर्ती मैंने सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक में बनाया है और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर का कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल किया है। आप कोई भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने उसे हाफ में फोल्ड कर रखा है। उसके बाद आप हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरी हाइट आ रही है 39, जो इनफ है मेरी कुर्ती को वेट करने के लिए। और उसके बाद हम अगेन फोल्ड कर लेंगे। तो 2 बार फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैंने ½ इंच का मार्जिन ले लिया है। फिर वहाँ से हम अपना शोल्डर मेजर कर लेंगे। तो आपका जितना भी शोल्डर है, यहाँ मेरा 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच फोल्डेड साइड से मैं मार्क कर रही हूँ। 6.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर रही हूँ। फिर वहाँ से हम 6.5 इंच का अपना आर्म होल्स का पॉइंट मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेंगे देते हुए। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेना होगा। फिर जहाँ से आपका आर्म होल फिनिश होता है, वहीं से आपको अपना चेस्ट पर्स मेजर करना होगा। आपका जितना भी चेस्ट पर्स है, आपको 4 से डिवाइड कर लेना होगा। और आधा इंच मैं यहाँ लूजिंग दे रही हूँ, तो इस हिसाब से मेरा आता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करते हुए इसे भी हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो उसके बाद शोल्डर से आपका 14 इंच पे आपको एक पॉइंट मार्क करना होगा। 14 इंच आता है और वहाँ आपको अपना वेस्ट का मेजर देना होगा। आपका जितना भी वेस्ट है, आपको 4 से डिवाइड करना होगा और ½ इंच का लूजिंग रखना होगा। यहाँ मैं मेजरमेंट से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि आप मेजरमेंट से बताइए। आप ड्रेस को फोल्ड करके भी मार्किंग ले सकते हैं, वो भी आपको ईजी पड़ेगा अगर आप बिगनर्स हो। मैंने काफ़ी वीडियोस ड्रेस फोल्ड करके भी बताया है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको जहाँ आपका वेस्ट का मेजर होगा, उसके नीचे आपको 7 इंच का एक पॉइंट मार्क करना होगा और वहाँ पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। और यहाँ आपको अपना हिप्स का मेजर लेना होगा। आपका जितना भी हिप्स है, आपको 4 से डिवाइड करना होगा और उसमें आधा इंच लूजिंग रखना होगा। तो मेरे केस में आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है और सभी पॉइंट्स को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। और बॉटम पे हम पूरा जितना भी मेरा फ्लेयर आता है, मैंने पूरा अपने बॉटम पे नीचे ले लिया है इस तरीके से, ताकि आपके नीचे फ्लेयर आएगा तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा आपके ड्रेस का। उसके बाद हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे। तो आप अपने हिसाब से अपना नेक का डीपनेस रख सकते हैं। यहाँ मैंने हाइट रखा है 5 इंच और लेंथ रखा है 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए मैंने यहाँ कर्व शेप दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ राउंड शेप चाहिए। आप चाहो तो वी शेप भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी शेप अपने नेक का दे सकते हैं। उसके बाद आपको शोल्डर स्लोप के लिए ½ इंच का मार्जिन रखना होगा अपने शोल्डर आर्म होल की तरफ, और उसे आपको इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन कर लें। हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे। तो बैक आर्म होल के लिए हम हल्का सा घुमाव शेप देते हुए इस तरीके से हल्का सा घुमाव शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा बैक आर्म होल है। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम अंदर की तरफ ½ इंच का मार्जिन रखेंगे। आप ½ इंच का मार्जिन दे सकते हैं। अगर आप हेल्दियर साइड्स पे हो तो आप 1 इंच का भी मार्किंग ले सकते हैं और ऊपर से इस तरीके से स्लांट वे में जोड़ लीजिए और हल्का सा अंदर से राउंड शेप दे दीजिए। और ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हर तरफ हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आप ½ इंच का, 1 इंच का, 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ ऑल अराउंड, और इसे मार्क करते हुए हम कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल ही कट करना होगा, फ्रंट आर्म होल नहीं कट करना होगा। तो यहाँ मैंने नेक और बैक आर्म होल कट कर लिया है। इस तरीके से ऑल अराउंड मैंने कट कर लिया है। आर्म होल पे हमने कोई मार्जिन नहीं दिया है, तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट लेंगे अपना। तो इस तरीके से बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो फ्रंट पार्ट को लेते हुए हम इसे अगेन हाफ में फोल्ड करेंगे और हम अपना आर्म होल को कट कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ आर्म होल कट कर लीजिए। उसके बाद बॉटम पे हमें एक शेप देना है, क्योंकि ये मेरी हाई लो कुर्ती है। बॉटम पे मैं 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूंगी और हल्का सा घुमाव शेप दे दूंगी। इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम इसे जोड़ लेंगे। और ये पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं स्लीवलेस ड्रेस बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको स्लीव क्रिएट करना है छोटी सी, तो आप बॉटम का फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं स्लीव बनाने में। स्लीव का भी ट्यूटोरियल मैंने अलग से दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और इसे हम
सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम अस्तर भी उल्टा रखेंगे, मतलब दोनों सीधा और एक दूसरे के ओर फेस होना चाहिए। अस्तर हमने यहाँ हाफ बॉडी कट किया है, आप चाहो तो फुल अस्तर भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने अस्तर हाफ इंच ज़्यादा लिया है क्योंकि नीचे से मुझे फोल्डिंग के लिए लगेगा, तो मेरा 14 इंच का अस्तर मैंने 14.5 इंच का अस्तर लिया है। अब हम यहाँ नेक और अपना आर्म होल सी लेंगे और नीचे का हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। इस तरीके से आपको उल्टे ओर करना होगा डबल फोल्ड करते हुए, क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो वह सीधे ओर आएगा, तो सीधा। और दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक एक दूसरे के सीधे ओर फेस होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने प्लेस किया है और यहाँ हमने सी लिया है। सीने के बाद अब हम नेक पे और आर्म होल पे छोटे छोटे कट्स दे देंगे इस तरीके से। कट्स देने के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आप अच्छे से आयरन कर लीजिए ताकि जो सिलाई है आपकी अच्छे से बैठ जाए और बहुत ही फिनिश लुक आए। सेम इसी तरीके से हमने बैक पार्ट को भी अस्तर अटैच कर लिया है, लेकिन हमने बैक पार्ट के अस्तर को फ्लिप नहीं किया है अभी, क्योंकि सबसे पहले हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने बैक पार्ट के भी अस्तर को यहाँ अटैच कर लिया है, लेकिन और नेक पे और आर्म होल्स पे हमने छोटे छोटे कट्स दे दिया है, लेकिन हम इसे फ्लिप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को प्लेस करेंगे इस तरीके से, जो अस्तर है उसे ऊपर की ओर रहने देंगे और फ्रंट पार्ट को भी हम इसमें ऊपर की ओर रखेंगे, जो अस्तर है उसे ऊपर की ओर रखेंगे और दोनों शोल्डर को हम इस तरीके से बैक पार्ट के अंदर डालते हुए मिला लेंगे। और यहाँ हम अपना शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। यहाँ मैंने शोल्डर जॉइन कर लिया है। अब हमें इसे जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसे हम इस तरीके से अपने बैक पार्ट के अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे और आप देख रहे हैं मेरा यहाँ शोल्डर जॉइन हो गया और ये बहुत ही अच्छी फिनिश आई है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम अपनी साइड की स्टिचिंग दे देंगे। तो फिनिशिंग देख रहे हैं आप कितनी अच्छी आई है। अब हम इसे फ्लिप करने के बाद हम अपनी साइड की स्टिचिंग दे देंगे। साइड की स्टिचिंग देने के साथ साथ हम नीचे का बॉटम पे लेस लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी हैंगिंग लेस का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले नीचे को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके नीचे से हम ये लेस को लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से सबसे पहले लेस को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर से हम इस तरीके से लगा लेंगे। अगर आप एक साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो अलग पहले आप हेम कर लीजिए, उसके बाद आप बॉटम पे लेस लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने लगा लिया है और ये मेरा ड्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसे और हैवी करना है तो मैंने इस तरीके का कुछ पैचेस इस्तेमाल किया है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाता है बहुत ही चीप रेट में। इसे मैंने रैंडमली इसे लगा लूँगी, लेकिन आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करिए, उससे लगाइए, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। और ऑल ओवर मैं इसे लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने लगा लिया है और ये मेरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। तो आप देख रहे हो कितना प्रिटी लग रहा है मेरा ड्रेस और बहुत ही क्विक बना है और बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने इसे बना लिया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।